विवेक सर, ये जो बात हो रही है, कहा ये जाता है भाई चैनल्स जो है वो दावा करते हैं कि हम रिजल्ट के पहले रिजल्ट बता देते हैं, रिजल्ट के पहले हम सारी तस्वीर सामने ला करके रख देते हैं। लेकिन एक चैनल सर एक राज्य में एक पार्टी की सरकार बनाता है, दूसरा चैनल उसी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार बना देता है। एक चैनल एक पार्टी को उसी राज्य में जो है वो दिखाता है कि बिल्कुल एकदम क्लीन स्वीप टाइप का कर रही है, वो बिल्कुल 70% जो सीटें हैं वो उसके खाते में जा रही हैं। दूसरा चैनल जो है उसी पार्टी की सरकार बना रहा होता है, लेकिन वो जो है वो 55% पे लाके खड़ा कर देता है, 55% सीटें जा रही हैं। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, अब इसको रिजल्ट के पहले वाला रिजल्ट कैसे मान लिया जाए, क्या इसको इसका अंदाजा कैसे लगाए, फिर आदमी क्या समझे इन एग्जिट पोल्स से? हाँ, राम प्रकाश जी, बिल्कुल ही नहीं मानना चाहिए। जो कुछ भी एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं, उसको अंतिम निर्णय, अंतिम नतीजे मानना ये गलत है, क्योंकि इससे पहले भी एग्जिट पोल के कई नतीजे जो है गलत साबित हुए हैं। ये हो सकता है कि जो फाइनल आउटकम है, मतलब कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस मामले में शायद एग्जिट पोल उतने गलत नहीं होते हैं जितने वो सीटों की संख्या किसको कितनी मिलेगी इस मामले में होते हैं। ये बार बार हुआ है। तो मध्य प्रदेश पर्टिकुलरली अभी इस वाले जो ये जो कल आए हुए एग्जिट पोल के नतीजे हैं, उसमें ज्यादातर मतलब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान, इन चारों स्टेट्स में इतना फर्क नहीं है जो सीटों की संख्या बता रहे हैं, इतना फर्क नहीं है जितना मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है। अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े दे रहा है और उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब 160 के करीब अगर बीजेपी वहां जीत रही है, तो इतने दिनों से जो आकलन चल रहा था मध्य प्रदेश के बारे में कि वहां पर काफी टफ फाइट है या फिर वहां पर कांग्रेस को एक एज है, इस तरह से जो एक आकलन चल रहा था वो इतना गलत साबित कैसे होगा कि बीजेपी को एकदम 160 155 के करीब सीट मिलेगी। तो ये जो एक पर्टिकुलर मध्य प्रदेश वाला जो आउटकम है वो बहुत ज्यादा डाउटफुल है। लेकिन कौन कहाँ जीतने की संभावना है, इस सवाल का जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है कि काफी हद तक जिस तरह का आकलन हो रहा था उसी तरह की बातें निकलकर सामने मध्य प्रदेश के अलावा बाकी जगह पर आ रही है। तेलंगाना में मतलब ये तो तेलंगाना के बारे में इस तरह का एक कयास लगाया जा रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है और शायद 2 नंबर की पार्टी भी बन सकती है। लेकिन एग्जिट पोल तो ये दिखा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ही बन रही है। तो ये स्पष्ट है कि कहीं मतलब मैं ये नहीं समझता कि इनका कुछ बायस है और उस बायस के हिसाब से वो कुछ अपना रिजल्ट जो है उसको ट्विक करते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मेथोडोलॉजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, सैंपल साइज का प्रॉब्लम कई बार होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सच बात नहीं बताते, मतलब वोट डालकर अगर बाहर निकले और कोई पूछ रहा है किसको दिए, आपने वोट किसको दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, टीआरएस को दिया, जो भी है, तो लोग सही जवाब देंगे इसका इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो एक तरह से सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की ओर अब हमें ले जाता है। लेकिन जहां तक ये वाले एग्जिट पोल्स का सवाल है, 4 जगह पर लगभग उसी तरह की स्थिति बताई बताई जा रही है। तेलंगाना में तो आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट एग्जिट पोल के आए हैं कांग्रेस की फेवर में। तो ये मध्य प्रदेश वाला जो मामला है उसी के सिलसिले में शायद वो काफी डाउटफुल लग रहा है। और वहां पर एक कांटे की टक्कर होगी, इस तरह की बात हम लोग काफी दिनों से करते आ रहे हैं और उस तरह के रिजल्ट्स, उस तरह के रिपोर्ट्स वहां से आ रहे थे। तो क्या इतना फर्क मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ये एक सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस जो है वो थोड़ी पीछे है बीजेपी से। राजस्थान में कांग्रेस को मुश्किल है इस बार उसी तरह के नंबर्स लाना जिस तरह पिछले बार वो लाए थे, क्योंकि राजस्थान में एक तो ट्रेंड है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, फिर एंटी इनकम्बेंसी है। और राजस्थान में कांग्रेस में जो झगड़े हमने देखे हैं, जो बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी के झगड़े जो है उस तरह से सामने नहीं आए, जिस तरह से सड़क पर नहीं आए, जिस तरह से
कांग्रेस के झगड़े सड़क पर सामने आकर लोगों ने देखे हैं, आते हुए देखे हैं। पर्टिकुलरली गुज्जर बेल्ट में कांग्रेस के खिलाफ जो वातावरण बना है वो भी लोगों ने देखा है। तो कांग्रेस की संख्या घटेगी राजस्थान में, इस बात का एक अंदाजा पहले से था ही, और उस हिसाब से ही एग्जिट पोल आए हैं। फिर भी उसके बावजूद भी वहां पर गहलोत सरकार बना पाते हैं या नहीं, ये एक सवाल है। मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि वहां पर गहलोत जो है किसी भी तरह से अपनी सरकार बनाने की कोशिश करने वाले हैं और उसमें शायद वो सक्सेसफुल भी होंगे। मध्य प्रदेश में क्या होगा ये हमें पता नहीं, क्योंकि कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है। तो छत्तीसगढ़ में भी एक थोड़ा सा जो भी मिडिल मार्क है उससे थोड़ा ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिल रही है, और 4-5 महीनों के अंदर हो सकता है वहां पर ऑपरेशन कमल फिर से हो जाए और बीजेपी सत्ता में आ जाए। तेलंगाना में एक होप बनी है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टेक अवे इस इलेक्शन का तेलंगाना है, जिससे कांग्रेस को एक बहुत ताकत मिलेगी। अगर छत्तीसगढ़ तेलंगाना दो जगह भी कांग्रेस सरकार बना पाती है तो वो उसको एक ताकत मिलेगी, और साउथ इंडिया में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत होगी, इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक 2024 की लोकसभा इलेक्शन का सवाल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है, जो 3-4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद बननी थी इंडिया अलायंस के अंदर, उस बार्गेनिंग पावर को कहीं अगर झटका लगता है मध्य प्रदेश उनके हाथ से छिटक जाने के बाद, तो वो थोड़ा सा कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। अभी फिलहाल तो एग्जिट पोल के नतीजे मध्य प्रदेश के अलावा कहीं और बहुत ज्यादा ऑफ द मार्क है, ऐसा ऐसा लग नहीं रहा है। सीटों की संख्या में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन रुझान जो है बाय एंड लार्ज जिस तरह के रुझान हमने पहले सोचे हैं उसी तरह के रुझान एग्जिट पोल से आए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। राम प्रकाश जी। विवेक सर, एक चीज जो मैं समझना चाहता था, एग्जिट पोल्स 5 बजे से शुरू हो जाते हैं, वहीं तेलंगाना में तब वोट पड़ रहे होते हैं, अभी 6 बजे तक वोटिंग ही हो जाती है, उसके बाद देर रात तक वोट चलते रह जाते हैं। वोटिंग परसेंटेज तो कहीं मध्य रात्रि में जाकर के फाइनल हो पाता है कि लगभग लगभग इतना आया है, अगली सुबह एग्जिट फिगर आ पाती है। लेकिन उसी शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल्स आते हैं और उसमें उस राज्य का भी एग्जिट पोल होता है। तो ये जो आंकड़े होते हैं वो आप जब तक आपको यही नहीं पता कि कितना परसेंट वोट पड़ रहा है, किस रीजन में कितना वोट जा रहा है, और आपने सारी चीजें बता दी, तो इसको लेकर के भी लोगों के मन में एक बड़ी शंका रहती है, और बार बार हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। तो इसको कैसे क्लियर किया जाए? और हर बार ये सवाल पूछा जाता है, हर बार इस तरीके के सवाल उठते हैं। ये एकदम ही सही सवाल, जायज सवाल है कि भाई अगर 5 बजे तक वोटिंग चल रहा है तो आप 5 बजे से तुरंत उस पर्टिकुलर स्टेट के एग्जिट पोल के नतीजे जो बताते हैं वो किस बिना पर है, वो किस, उसका आधार क्या है। तो ये हो सकता है कि उसका आधार ये हो कि हमने 4 बजे तक का टेबुलेशन कर लिया है, हमने 3 बजे तक का टेबुलेशन कर लिया है, और हो सकता है 3 बजे तक जो जितने भी जो जिस तरह के भी ट्रेंड्स आए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उसके उस पर्टिकुलर स्टेट के जो एग्जिट पोल के नतीजे वो बताए जा रहे हैं। बाकी स्टेट्स के बारे में वो इशू नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में उस पर्टिकुलर दिन को इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है, उस स्टेट के जो नतीजे हैं उस पर कितना विश्वास किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 3 तारीख को हमें पता चलेगा कि तेलंगाना में जो कुछ भी एग्जिट पोल हुए वो कितने सही और कितने गलत थे, और बाकी जगह का भी हमें पता चलेगा। लेकिन ये बात सही है कि इतना फर्क जो है मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली, इतना जो फर्क बताया जा रहा है, हमेशा ही एग्जिट पोल में हमेशा ही रेंज होता है, लेकिन वो जो रेंज है उस रेंज में मैं समझ सकता हूँ कि भाई बीजेपी को 100 से 115 मिलेगी, फिर कांग्रेस को 105 से 120 तक मिल सकती है, लेकिन इतना फासला एकदम 2 डिजिट से 3 डिजिट वाला जो फासला है वो जस्टिफाई नहीं होता, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए एग्जिट पोल के नतीजों पर हम बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। ये है, हाँ, जो भी उस समय तक जिस तरह के भी रिपोर्ट्स उन स्टेट्स में से आए जहां पर इलेक्शन हुए हैं, उसके बेसिस पर जो एक अंदाज
बताया जाता था कि मध्य प्रदेश में ये हो सकता है, राजस्थान में ये हो सकता है, छत्तीसगढ़ में ये हो सकता है। हमने पिछले 2-3 महीने से हम ये बात सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में तो बहुत ही गारंटी के साथ ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस वहां पर सत्ता पर काबिज हो सकती है। राजस्थान के बारे में हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि राजस्थान में स्थिति कंफ्यूजिंग है और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, ये हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में हमको ट्रेंड्स बहुत क्लियर है, इस तरह की बातें हम जो भी वहाँ के ग्राउंड रिपोर्टर्स है, जिस तरह के रिपोर्ट्स हमने पढ़े हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो स्थिति बहुत क्लियर है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के को देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी स्थिति उतनी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने इससे पहले भी 2-4 डिबेट्स में ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर है। इससे ऐसे मेरे रिपोर्ट से, जो मेरे कांग्रेस के सूत्र वहां से मुझे बताते थे कि छत्तीसगढ़ में जितना वो मानते थे पहले, उतना आसान वहां की स्थिति कांग्रेस के लिए नहीं है। इस तरह की बातें मैंने अपने निवेदन में इससे पहले भी कही है और कुछ उसी तरह के रिजल्ट छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। मतलब मेरे सूत्र कांग्रेस के सूत्रों ने मुझे बताया उस समय तो लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उसके बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी 160 के करीब सीटें ले आती है तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, मुझे नहीं लगता। मेरा खुद का अंदाज ये है कि उतनी सीटें वहां पर मध्य प्रदेश में मिलना नामुमकिन है बीजेपी को।